तो देख लो, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई झूठे सपने बेचने नहीं वाला हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीडियो का टाइटल है कि हाउ टू टॉक टू अ गर्ल, मैं तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगा, और भी कुछ मेरे को भाषण तुम्हें देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है कि स्टार्ट विद द बॉयज़। मैं जानता हूँ लड़कियों से तुम, अगर मैं अभी तुमसे बोलूँगा कि अभी जाओ पर किसी अपने बगल की जो पड़ोसन है उससे जाके बात कर लो, तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी फटी रहती वैसे भी। या फिर मैं तुमसे बोलूँगा कि कॉलेज में तुम्हें कोई अच्छी लगती, उससे जाके बात कर लो, उसको ज़रा अपने जाके दिल का हाल बता दो, तो तुम वो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें बॉयज़ से स्टार्ट करना है। और बॉयज़ से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बॉयज़ को जाके अपने दिल का हाल बताना है। तुम्हें बस बॉयज़ से वैसी ही बात करनी है जैसे तुम अपने बाकी मेल फ्रेंड से बात करते हो। क्योंकि देखो, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि तुम लड़कियों से बात कर पाओ, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस वो यहाँ पे है। लेकिन बॉयज़ से तुम आराम से बात कर सकते हो, तुम्हारा कुछ यहाँ पे होगा। तो तुम्हें धीरे धीरे कर करके इस वाले लेवल को और बढ़ाते जाओ, और बढ़ाते जाओ। और इससे क्या होगा कि तुम जैसे ही किसी एक या फिर दो लड़कियों से बात तुम करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सडनली इतना पहुँच जाएगा। हाँ, बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने भी इतने सारे लड़कों से, मैंने स्टार्टिंग में लड़कों से ही मैंने बात करी थी। मैं लड़कों से बात करता चला गया। मेरे को चाय की टपरी पे अगर कोई मिल जाता था, मैं उससे बात कर लेता था। मेरे को कैंटीन में कोई मेरे बगल में बैठा हुआ मिल गया, मैं उससे बात कर लिया। मेरे बस में अगर कोई मेरे साथ में बैठ जाता, मैं उसके साथ में मैं बात कर लेता। या फिर वहाँ पे स्टैंड, जो बस स्टैंड पे खड़े रहते थे बहुत सारे बच्चे, तो मैं उन्हीं के साथ में कुछ बातें कर लिया करता था। बस ये रैंडम मेरी बातचीत हो जाती थी कि आप कहाँ से आए हो, या फिर आपने कौन सा डिपार्टमेंट लिया है, क्यों आपने ये वाला कॉलेज चुना। क्योंकि काफ़ी सारे रिग्रेट्स हो सकते हैं ना भाई, कुछ लोग जो लोग ये वाला कॉलेज लेते हैं। इसलिए मैं बस उनसे ऐसी वैसी बातें करते रहता। तो तुम भी इधर उधर की तुम बातें कर सकते हो। अब वो क्या बातें करनी है, वो अगर तुम एक इंसान हो तो तुम बात उनसे कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। जो भी तुम्हारे दिल में किसी लड़की के लिए फीलिंग्स है ना, उनको अपने अंदर बिल्कुल भी मत रखो। जो भी अंदर है तुम्हारे दिल के, या फिर तुम्हारे दिमाग में उसके ख्याल आते हैं, उसको जाके तुरंत उगल दो उसके सामने। हाँ, ये बहुत ही अजीब टिप तुमको लगेगी कि यार ये तो मेरा जो एक रिश्ता जो मेरा बन सकता है, वो मेरा रिश्ता वहीं शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। बट ये सच है भाई, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर जो है ना, वो तुम्हें हमेशा एक तरीके से निचोड़ते रहेगा कि यार वो दिख गई, नहीं नहीं मुँह छुपा लेता, नहीं नहीं नहीं, चली गई क्या वो, नहीं चलो। ये जो होता है मेरे साथ में हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ में हुआ है। मेरे दोस्त को जो है, अब हमारे कॉलेज में एक लड़की पसंद थी, लेकिन वो उसके सामने से हमेशा जाती थी, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बात कर पाया? क्योंकि उसको शर्म आती थी। वो मेरे से बोलता था अगर वो चली जाए तो फिर मेरे को बता देना। अरे भाई तू जाना, भाई तू क्यों उससे डर रहा है? एक तो वो तेरे को जानती नहीं है, और दूसरा है कि अगर तू ऐसे करेगा तो वो ऑटोमेटिकली तेरे को नोटिस कर ही लेगी। तो ऐसा फालतू की क्यों बन रहा है? शेर बन, भीगी बिल्ली बन रहा है। लेकिन वो शेर कभी नहीं बन पाया, वो बंदा भीगी बिल्ली की भीगी बिल्ली बनकर रह गया। और आज वो इंस्टाग्राम पे अलग अलग लड़कियों की प्रोफाइल खोल के उनको फॉलो करता है और उनको मैसेज करता है कि हाय व्हाट्सअप। मतलब वो सामने से खुद करता है उन लोगों को। 3-4 लड़कियों से उसकी बात चल रही है, अब पता नहीं क्या होगा उसका। तो ये तुम्हारा हाल ना हो जाए कि तुम भी लड़कियों के पीछे अपनी जीभ निकाल के एकदम कुत्तों की तरह उनके पीछे मंडराते रहो। तो ऐसे अगर तुम हालत नहीं चाहते हो, तो जो भी अंदर है ना, जो तुम्हें चीज़ डराती है, ये जो तुम्हारी फीलिंग्स है, यही तुम्हें डराती हैं, तो इनको जाके कन्फेस कर दो उसके सामने। रिजेक्शन मिलेगा तुम्हें, एक्सेप्टेड, खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही सही चीज़ है। रिजेक्शन, मैंने बहुत सारे रिजेक्शन खाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो भी चीज़ है तुम्हारे अंदर उसको उगल दो। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन। क्योंकि तुमने अब जो पॉर्न देख देख के अपने दिमाग को फक्ड अप कर लिया है, तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है, इतना ज़्यादा सड़ चुका है कि तुम उन लोगों को लड़कियों की नज़र से देख ही नहीं रहे हो, तुम उन लोगों को इंसान की नज़र से देख नहीं रहे हो, तुम उनको बस एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की तरह देख रहे हो। एक ऐसा, मतलब एक चलता फिरता ऐसा मशीन जो कि जिसका सिर्फ यूज़ करा जा सकता है। यूज़ करो और उनको फेंक दो। कुछ लोग, लड़के आजकल ये बोलते हैं यूज़ इट एंड थ्रो देम। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है उन लोगों का कि अगर उन लोगों को कोई लड़की अट्रैक्ट करनी है तो बस उन लोगों को उनके साथ में बस संभोग करना है, और संभोग करके उसको छोड़ देने का। क्योंकि इन दी एंड लड़की तुम्हें धोखा दे उससे पहले तुम उसको धोखा दे दो। इसका चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना,
ये ट्रीट देम लाइक अ ऑब्जेक्ट, ये सब मत करो उनको। डोंट ट्रीट देम लाइक अ ऑब्जेक्ट, ट्रीट देम लाइक एन एक्चुअल ह्यूमन, क्योंकि उन लोगों के अंदर भी कुछ खास है नहीं। क्योंकि इन दी एंड वो लोग भी वही सब कुछ करती हैं जो तुम करते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम हगते हो तो वो भी हगती हैं। अगर तुम सोचते हो कि वो धीरे धीरे से ठुस्सी करती हैं, मतलब पाद मारती हैं, तो तुम भी करते हो तो वो भी करती हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। तो तुम तमाम तरह की ऐसी चीज़ें तुम सोच सकते हो। वैसे तो ये सोचने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये है, जो भी तुम्हारे अंदर होता रहता है, तुम्हें मूत आती है, उनको भी मूत आती है, बस। तो क्या इतना तुम डिफरेंस कर रहे हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। क्या कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों को इतना बना के रखा है। अरे भाई, बस जो थोड़े से उनको एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिले, और क्या का गिफ्ट भाई, ऑर्गन्स है उनके, वो तुम उनके ऑर्गन्स को पता नहीं भाई, देवी देवी देवी, कोई देवी नहीं है भाई, नॉर्मल एक निठल्ली इंसान है। जब तक तुम उनको जानोगे नहीं कि वो अपनी लाइफ में कितने लोएस्ट पॉइंट्स पे अपने गए हैं तुम्हारी तरह, वो कितना उन्होंने लाइफ में अपने अचीव करा है, उनके कितने सारे एम्बिशन है, या फिर वो क्या क्या करना चाहती हैं, जब तक तुम ये जानोगे नहीं तब तक उनके बारे में तुमको कैसे पता चलेगा। इसलिए उनके साथ में एकदम नॉर्मल तरीके से बात करो। तुम जैसे जैसे उनके साथ में बात करते जाओगे, तुम्हें पता चलता जाएगा कि वो भी बस एक निकम्मी निठल्ली तुम्हारी तरह ही बेरोजगार माँ बाप के टुकड़ों पे पल रही हैं। माँ से उनको खाना मिल जाता है, बाप उनको पैसा दे देता है, बाप ने उनको, उनका जो मोबाइल है ना, वो ऐसा हमेशा फ़ोटो खींचती हैं, उसके लिए बाप ने ही उनको पैसा दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन तुमसे 99.99% जो है वो तुमसे कोरिलेट हो जाएंगी। तो तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको ह्यूमन समझो, इंसान समझो, नॉट अ फकिंग रोबोट। दैट्स इट। तुम्हें बस यही 2-3 चीज़ें जो मैंने बोली हैं, तुम अगर ये कर लोगे, तुम्हें और कोई चीज़ नहीं चाहिए किसी लड़की से बात करने की। बाकी आई एम नॉट, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो जो है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ऊपर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की नहीं है। जब मेरी खुद की होगी तब मैं बता दूंगा, वरना तब तक चुपचाप से शांत रहो और शांति से जाके उनसे बातें करो। दैट्स ऑल। लव यू।